सैंडमार्क ई ओल्ड रोड की विशेषता क्या ये लगभग नहीं है कृत्रिम संरचनाएं। सैंडमार्क ई ओल्ड रोड हमें प्राकृतिक दृश्य दिखाता है और हम पर गहरा प्रभाव डालता है। इसे ढूंढना बहुत कठिन है। मनोरंजन पार्क की सुविधा और भव्यता हम प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों का अनुभव कर रहे हैं। सैंडमार्क ई ओल्ड रोड पर टहलते समय हम सोचने के लिए पर्याप्त समय का आनंद ले सकते हैं, अतीत की यादों के बारे में और भविष्य की कल्पना। पुराने पहाड़ी रास्ते पर पहाड़ों, पानी और जंगलों की सुंदरता एक ऐसी जगह है जिसे गोएसन का मुख्य आकर्षण माना जा सकता है। गोसान बांध, जो पहली बार 1957 की शुरुआत में पूरा हुआ था, विशुद्ध रूप से कोरियाई तकनीक का उपयोग करना प्रतीकात्मक है। ये क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बन गया है। बांध के आसपास का क्षेत्र और भी अधिक मूल्यवान है क्योंकि यह एक अक्षुण्ण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है। ऐसे पैदल रास्ते जिन पर चलना आसान नहीं है और किनारे पर चौड़ी झील आपको शांत और शांत महसूस कराता है। ये परिचय का पहला दिन है सनमागी ओल्ड रोड के बारे में, एक प्रसिद्ध पुरानी पहाड़ी सड़क गोएसन, उत्तरी चुंगचेओंग प्रांत में। हम इसे श्रृंखलाबद्ध रूप से पेश करने की योजना बना रहे हैं। ये है गोएसन, उत्तरी चुंगचेओंग प्रांत में सनमागी पुरानी सड़क। इसका अर्थ है पहाड़ों द्वारा अवरुद्ध सड़क। ये बहुत उबड़ खाबड़ सड़क हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इसे डेक रोड के रूप में अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। स्थानों में उबड़ खाबड़ भूभाग युक्त 1957 की शुरुआत में बने गोएसन बांध के खिलाफ ये गोएसन झील का अनुसरण करता है। सोरांग गांव ओसियोरी गोएसन से एक पहाड़ी गांव जिसे सुदूर पहाड़ी गांव कहा जा सकता है। ये जंगल की एक पुरानी सड़क को संदर्भित करता है जो लगभग 4 किलोमीटर लंबी है। पुरानी पहाड़ी सड़क का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बड़ा पत्थर का स्मारक प्रवेश द्वार पर स्थित है। मैं बता सकता था यह इस क्षेत्र का सबसे अच्छा पर्यटन क्षेत्र है। बड़ी उम्मीदों के साथ मैं टहलने लगा पुरानी पहाड़ी सड़क पर। नतीजतन मैं कह सकता हूँ कि यह सबसे अच्छा वॉकिंग कोर्स है। पुराने पहाड़ी रास्ते के शुरुआती बिंदु पर पृष्ठभूमि में सुंदर फूलों के साथ वहाँ एक चाडोलबावी फेरी टर्मिनल है जहाँ क्रूज जहाज संचालित होते हैं। आज सूर्योदय के बजाय मैं सुंदर दिखने वाले कोहरे का आनंद ले सकता हूँ, जो यादों का माहौल बना देता है। आप इसे स्वयं जांच सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक हल्का सा कोहरा फैल जाता है, जिसे धुंध कहा जाता है। गोएसन झील के ऊपर हल्के कोहरे की स्थिति में हवा में पानी की कई महीन बूंदें या नमी युक्त कण तैर रहे हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसमें दृश्यता दूरी कम हो जाती है। हल्का कोहरा विकिरण कोहरे के समान है। जब हवा शांत हो जाती है और जमीन के पास हवा की परत ठंडी हो जाती है, यह वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के कारण होता है। जमीन के पास एक पतले भूरे घूंघट के रूप में दिखाई दे रहा है। किसी फिल्म के सीन की तरह आप देख सकते हैं प्रकृति द्वारा निर्मित नाटकीय प्रकाश कोहरे का प्रभाव। सौभाग्य से इन दृश्यों को देखने का यह एक अच्छा मौका है क्योंकि यह हमेशा नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक मूल्यवान आकर्षण होगा। जब भी मैं यात्रा करता हूँ, ऐसे समय होते हैं जब हमारा सामना अनोखी प्राकृतिक घटनाओं से होता है। मैं इनमें से कई दृश्यों से आपका परिचय कराना चाहूँगा।